चिया सीड्स हम सब जानते हैं कि ये सेहत का एक छोटा सा पावर हाउस हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जिस तरीके से हम इन्हें तैयार करते हैं, कहीं वही तरीका इनके फायदों को खत्म तो नहीं कर रहा, या इससे भी बदतर हमें नुकसान पहुंचा रहा हो? आज हम इसी पर से पर्दा उठाएंगे। तो सवाल ये है कि जो चिया सीड्स रोजाना खाए जा रहे हैं वो वाकई जिस्म की मदद कर रहे हैं या एक नया मसला खड़ा कर रहे हैं। आइए इन आम गलतियों को देखते हैं जिनसे बचना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं गलती नंबर 5 से, और ये शायद सबसे आम गलती है, पानी का दर्जा हरारत। ये सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन यही छोटी सी बात फैसला करती है कि ग़िज़ाइयत जिस्म में जज़्ब होगी या ज़ाया हो जाएगी। और हैरत की बात यह है कि ठंडा पानी असल में एक मसला है। ये चिया सीड्स के ऊपर एक सख्त सा खोल बना देता है, जिससे सारे कीमती न्यूट्रिएंट्स जैसे ओमेगा 3 और प्रोटीन अंदर ही कैद होकर रह जाते हैं। यहाँ तक कि जो नॉर्मल कमरे के दर्जा हरारत का पानी है ना, वो भी इतना अच्छा नहीं, क्योंकि वो फाइटिक एसिड जैसे एंटी न्यूट्रिएंट्स को तोड़ नहीं पाता, जो मिनरल्स को जज्ब होने से रोकते हैं। और जब जिस्म को ग़िज़ाइयत ठीक से नहीं मिलती तो वो हमें सिग्नल देना शुरू कर देता है। ये कुछ ऐसी अलामतें हैं जिन्हें अक्सर हम उम्र का तकाजा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि असल वजह हमारी खुराक में छुपी हो। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। सन 2019 में जर्नल ऑफ फूड साइंस में एक स्टडी हुई, जिसमें ये पाया गया कि जब बुजुर्गों ने ठंडे पानी के बजाय नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना शुरू किया तो उनके जिस्म में ओमेगा 3 जज्ब होने की शरह 47% तक बढ़ गई। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, टेम्परेचर की बात तो हो गई। अब आते हैं अगली बड़ी गलती पर, और वो है टाइमिंग की। चिया सीड्स को बहुत कम देर भिगोना या बहुत ज़्यादा देर तक भिगोए रखना, दोनों ही सूरतों में फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। यहाँ पर तवाज़न बहुत ज़रूरी है। अगर आप 20 मिनट से कम भिगोते हैं तो ये बीज हज़म नहीं होते और पेट में जाकर भारीपन और अफारे का बायस बनते हैं। और दूसरी तरफ अगर इन्हें 2 घंटे से ज़्यादा छोड़ दिया जाए तो इनके अंदर मौजूद कीमती ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और फ़ायदा देने के बजाय जिस्म में सोजिश पैदा कर सकते हैं। तो फिर परफेक्ट तरीका क्या है? सीधी सी बात है, नीम गर्म पानी लें और उन्हें ठीक 25 से 30 मिनट के लिए भिगो दें। कोशिश करें कि 2 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें, और अगर बाद के लिए बनाकर रखना है तो थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर फ़ौरन फ्रिज में रख दें, इससे ये महफूज रहेंगे। चलें जी, अब बात करते हैं तीसरी गलती की, यानी पानी और बीजों का तनासुब। ये सिर्फ बीजों को फूलने की बात नहीं है, बल्कि ये जिस्म के अंदरूनी हाइड्रेशन के तवाज़ुन को बरकरार रखने के बारे में है। देखें, अगर पानी बहुत कम हुआ तो ये बीज जिस्म के अंदर जाकर आंतों से पानी चूसना शुरू कर देते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन तक हो सकती है। और अगर पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया तो वो जादुई जेल ही नहीं बनता जो हमारे हाजमे के लिए इतना फ़ायदेमंद है। फिर तो ये सिर्फ महंगे बीजों वाला पानी बनकर रह जाता है। ये बात इस मसले को बिल्कुल ठीक बयान करती है। ज़रा तस्सवुर करें कि ये छोटे छोटे स्पंज आपके हाजमे के निज़ाम में पानी खींच रहे हैं। ये सोच ही इस गलती की संगीनी को वाज़े करने के लिए काफ़ी है। गलती नंबर 2 शायद सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है। अक्सर हम जो चीज़ें सेहतमंद समझकर चिया सीड्स में शामिल करते हैं, वही अनजाने में उनके सारे फ़ायदे ख़त्म कर देती हैं। यहाँ उसूल बहुत सीधा सा है, भिगोने के अमल के दौरान कुछ भी शामिल ना करें। मिसाल के तौर पर गरम दलिया ओमेगा 3 को फ़ौरन तबाह कर देता है। तेज़ाबी फल जैसे माल्टे का रस इसके जेल को तोड़ देता है, और प्रोटीन पाउडर ग़िज़ाई अज्जा के जज्ब होने में रुकावट बनता है। तो जो भी चीज़ शामिल करनी है वो भिगोने का अमल मुकम्मल होने के बाद ही करें। और अब गलती नंबर 1, ये सबसे ज़्यादा संगीन हो सकती है, क्योंकि चिया सीड्स को गलत तरीके से रखने से इनमें ऐसे जहरीले मादे पैदा हो सकते हैं जिन्हें आप देख भी नहीं सकते। इस जहर का नाम है एफ्लाटॉक्सिन। ये एक खास किस्म की फफूंदी से पैदा होता है जो नम जगहों पर रखे चिया सीड्स पर आसानी से उग सकती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस जहर को न देखा जा सकता है, न सूंघा जा सकता है, और न ही चखा जा सकता है। तो हल बहुत वाज़ेह है। प्लास्टिक के बैग में डालकर किचन की अलमारी में रखना नमी को अंदर कैद कर देता है, जिससे फफूंदी लगने का खतरा बढ़ जाता है। सही तरीका ये है कि इन्हें एक एयरटाइट गहरे रंग के शीशे के जार में डालकर फ्रिज में रखा जाए। इससे उनके ख़राब होने का अमल 800% तक सुस्त हो जाता है। महफूज स्टोरेज के लिए इन बातों को बिल्कुल पल्ले बांध लें। इन्हें एक लाजमी प्रोटोकॉल समझें।
ایئر ٹائٹ کنٹینر، فریج میں رکھنا اور ہمیشہ تھوڑی مقدار میں خریدنا یہ سب سے اہم اقدامات ہیں۔ تو اتنی ساری معلومات کے بعد چلیں اب ان سب کو اکٹھا کر کے ایک سیدھا سادہ ایکشن پلان بناتے ہیں تاکہ چیا سیڈ سے بھرپور اور محفوظ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو یہ ہیں وہ 5 سنہری اصول: درجہ حرارت، وقت، تناسب، ملاوٹ اور ذخیرہ۔ اگر ان 5 چیزوں کا خیال رکھا جائے تو چیا سیڈز واقعی ایک سپر فوڈ ثابت ہو سکتے ہیں اور اپنا پورا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب جب کہ یہ ساری معلومات سامنے آ چکی ہیں تو اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی روٹین میں سب سے پہلی تبدیلی کون سی لائی جائے گی؟ یہ فیصلہ اب ہر کسی کو خود کرنا ہے۔